अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमान तबस्सुम है और मैं यूके इमिग्रेशन लॉ को डील करता हूँ। हज़ारों लोग ऐसे थे जो यूके से दूसरे मुल्कों में गए और वहाँ पे जाके वो कुछ लोग सेटल हो गए, कुछ लोग इस गरज से गए थे कि कुछ अर्सा जॉब करेंगे, वापस आ जाएंगे। कोई फैमिली कमिटमेंट्स थी कि हम वापस आ जाएंगे, जैसे लोग दुबई में गए, कुवैत में गए, कतर में गए, पूरे मिडिल ईस्ट में लोग गए। हमें दुबई से बहुत सारी कॉल्स आ रही थी। उसके बाद हमने फैसला किया कि ये वीडियो बनाई जाए कि ऐसे लोग जो ब्रिटिश थे और उनके साथ उनके स्पाउसेस यहाँ पे मौजूद थे, वो काम के लिए दुबई गए या काम के लिए मिडिल ईस्ट में गए या किसी और कंट्री में वो गए काम के लिए, और वहाँ पे किसी फैमिली कमिटमेंट की वजह से, बिजनेस की कमिटमेंट की वजह से दरमियान में कोविड आ गया, और अभी रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट की टेंशन चली, जो अनसर्टेनिटी हुई, उसकी वजह से प्लस कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स हुए, लोग अब वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास, उनके स्पाउसेस के पास, या हस्बैंड ब्रिटिश थे या उनकी वाइफ ब्रिटिश थी, और उनके जो स्पाउसेस थे, किसी के पास लीव टू रिमेन था, किसी के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था, और कुछ लोगों के पास सेटल्ड स्टेटस था। अब वो लोग वहां से वापस आना चाहते हैं, तो क्या वो लोग वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये बात को समझना जरूरी है कि रिटर्निंग रेजिडेंट कौन लोग होते हैं। ऐसे लोग जो ऑलरेडी पहले यूके में थे, या वो यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन थे, या सेटल स्टेटस के ऊपर थे। बाज दफा कुछ लोग किसी और लीव के ऊपर भी होते हैं, लेकिन वो रिटर्निंग रेजिडेंट का उनको स्पाउस वीजा अगेन अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हम एक और वीडियो पे बात करेंगे। राइट नाउ हम सिर्फ रिटर्निंग रेजिडेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग 2 साल से ज्यादा यूके से बाहर रहे और उनका ILR लैप्स हो चुका हुआ है। अब वो वापस यूके आना चाहते हैं और काफी लंबे अरसे के बाद वो अपने स्पाउसेस को लेके, जो ब्रिटिश सिटीजन थे, वो वापस यूके आना चाह रहे हैं। तो अब हम इस चीज को कैसे डील करें? अब होम ऑफिस इस चीज को असेस करेगा कि आप कितने अरसे के लिए यूके से बाहर थे, नंबर 1। क्या आपकी ये जो एब्सेंस है 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका हुआ है, और उस एब्सेंस की रीजन क्या है? अब आपकी करंट इंटेंशन क्या है? क्या आप परमानेंटली यूके वापस आ रहे हैं? आपके पास परमानेंट जॉब ऑफर मौजूद है? क्या जॉब ऑफर आपके पास मौजूद है? आप उस जॉब ऑफर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, या आपके पास वहां पे सेविंग्स है? आपकी प्रीवियस 1 साल की इनकम कितनी थी, जो करंट थ्रेशोल्ड है सैलरी का, आप उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये चूंकि रिटर्निंग रेजिडेंट के स्पाउस वीजा की जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड वाली बात है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे जरूर डिस्कस करूंगा। अब यूएई में आप बिजनेस कर रहे थे, या मिडिल ईस्ट में जहां पे भी आप हैं, वहां पे आप बिजनेस कर रहे थे, आप जॉब कर रहे थे, आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन, ये सब चीजें काउंट होंगी टुवर्ड्स रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा को लेके। क्योंकि अब ब्रिटिश सिटीजन को तो वीजे की जरूरत नहीं है, वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट को यूज करते हुए किसी वक्त भी यूके आ सकते हैं, वो यहाँ के सिटीजन हैं। लेकिन उनके साथ जो स्पाउसेस हैं, जो पहले से यूके में उनके साथ किसी वक्त किसी जमाने में रहते थे, अब वो भी साथ वापस आना चाहते हैं, तो उनको कैसे डील किया जाएगा? उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे, हमें केस को असेस करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रीवियस ILR है उसके एविडेंस, आपके प्रीवियस BRP कार्ड्स, आप यूके रेजिडेंट्स के आपके प्रीवियस हमें एविडेंस चाहिए, बच्चों की स्कूलिंग, फैमिली टाइज, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं है, आप आएंगे किस घर में रहेंगे, पहले आप किराए पे रहते थे, वगैरह वगैरह, इस किस्म के काफी सारे क्वेश्चंस। फिर एक डिटेल्ड कवर लेटर के थ्रू, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेटर के थ्रू बताया जाएगा कि प्रीवियसली आप यूके में थे, किस वीजे पे थे, या आप कभी यूके आए नहीं और आपने बाहर शादी की है। ये सब चीजें इस वीजे को लेके हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, डिस्कस करनी पड़ेगी। अब यहां पे जो लोग गलती कर देते हैं, लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं देते। एक वेरी वीक एक्सप्लेनेशन होती है, जिसकी वजह से रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों के स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हैं, लेकिन अच्छी एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से, वीक एक्सप्लेनेशन और कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अप्लाई करते हैं विदाउट एनी स्ट्रेटेजी। आप यूके आना क्यों चाह रहे हैं? आपकी इंटेंशन क्या है? अचानक से पहले इतने साल आप यूके से बाहर थे, अब अचानक से वापस क्यों आ रहे हैं? कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, आपके एविडेंस इनकंसिस्टेंट है। जो इनकंसिस्टेंसी है उसकी वजह से
प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि हम विजिट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो प्रॉपर आपको एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होगी। अगर आप रिटर्निंग रेजिडेंट हैं, आपको जेन्युइन तरीके से अपनी जो लाइफ इन द यूके है, बिफोर लिविंग, जब आप यूके से आप वापस आप यूके से मिडिल ईस्ट गए हैं या किसी और कंट्री गए हैं, बिफोर लिविंग द यूके वो वाले एविडेंस भी आपको देने पड़ेंगे। लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है, हर एक केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आप अपॉइंटमेंट बुक करें, अपने केस को असेस करें अप्लाई करने से पहले, क्योंकि राइट नाउ जो वीजा एप्लीकेशन फीसिस है बहुत हाई हैं। आपको वीजा एप्लीकेशन फीस पे करनी है, प्लस आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करने हैं, प्लस आपको एक्स्ट्रा 500 पाउंड पे करने हैं टूवर्ड्स प्रायोरिटी सर्विस अगर आप अचानक से जल्दी आना चाह रहे हैं। इन सब चीजों के साथ साथ बैंक चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस ये इन्वॉल्व होते हैं। ये सब चीजें आपको देख के ये डिसीजन लेना है, इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइस बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आप मेरे से केस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।